क्या है कि तुम्हारा मुंह काला करके अगर बाहर निकाल दे तो वो तुम्हारा मुंह काला करके अगर बाहर निकाल दे तो वो सुन सकता जी। नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े शिक्षकों ने आज सहायक निबंधक सहकारिता के कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। इस बीच शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी के मौके पर पहुंचने पर शिक्षकों ने सहायक निबंधक को यहां तक चेतावनी दे डाली कि मुंह काला कर दिया जाएगा तथा 2 मिनट में राइट कर दिया जाएगा। यह पूरा मामला एक सोसाइटी के सचिव पद को लेकर घटित हुआ है। बताया गया है कि एक सोसाइटी में जिसे सचिव बनाया गया था उस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे। शिक्षकों द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद उस सचिव को हटा दिया गया, लेकिन आरोप यह है कि सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा अंदर ही अंदर उससे सचिव का काम कराया जाता रहा। हालांकि इस मामले में सहायक निबंधक सहकारिता का कहना है कि मामला ट्रिब्यूनल में है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी का कहना था कि शिक्षकों की आपत्ति के बाद संबंधित सचिव को पद से हटाए जाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को सचिव बना दिया गया जो पहले से ही गबन का आरोपी था, जबकि सहायक निबंधक सहकारिता का कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने नियुक्ति की है। जब उनकी जानकारी में शिक्षकों द्वारा तथ्य गए तो उन्होंने उसे हटा दिया। इस मामले को लेकर सत्ता दल से जुड़े शिक्षकों ने सहायक निबंधक सहकारिता कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सहायक निबंधक सहकारिता पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने भी सहायक निबंधक को आड़े हाथों लिया। जब शिक्षक विधायक सहायक निबंधक सहकारिता से बात कर रहे थे तभी कुछ शिक्षक इतने उद्वेलित हो गए कि उन्होंने सहायक निबंधक सहकारिता से अभद्रता करने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2 मिनट में राइट हो जाओगे और मुंह पर काली पोत दी जाएगी। हालांकि शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने बाद में स्पष्ट किया कि जो गलत करता है समाज उसके मुंह पर कालिक ही पोतता है। शिक्षक विधायक का आरोप था कि सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा उन्हें लगातार गुमराह किया जाता रहा तथा प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं किया गया। जहां तक कि जब शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक यह मामला पहुंचाए जाने की बात कही तो सहायक निबंधक सहकारिता ने मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द बोले। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर विकास भवन में जबरदस्त हंगामा होता रहा। यह पूरा बवाल उस समय हुआ जब सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के मेयर तथा सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुक्ताकाशी मंच पर मौजूद थे और विकास भवन खाली पड़ा हुआ था। झांसी से मनीषरी के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। ऐसा है, एक सोसाइटी में सचिव था रोहित यादव। भ्रष्टाचार के आरोप में उसको हटा दिया गया था, लेकिन अंदर के खाने में एआर ने उसको नियुक्त कर रखा था। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले उसको हटा करके एक मिथिलेश कुमार अमीन को संदीप कुमार अमीन को उसने नियुक्त कर दिया। जब संदीप कुमार को नियुक्त की गई और उसको देखा गया उसका रिकॉर्ड तो वो गबन के आरोप में सस्पेंड रहा है। तो शिक्षकों का ये कहना था कि अगर नियुक्त करना चाहते हो तो किसी नीट एंड क्लीन आदमी को नियुक्त करो। मुझसे भी कहा गया, तो मैंने जब इनसे बात कही तो मुझको ऐसा पढ़ा रहे थे कि मानो मैं बिल्कुल नया हूँ तो कुछ नहीं जानता हूँ। मुझको पढ़ा रहे थे कि ये केस हैव बीन सेंट टू द ट्रिब्यूनल और विदाउट द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल आई कैन डू नथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन आप ही लिखते हो कि किसी भी व्यक्ति को जो सदस्य नहीं है उसको नहीं बनाया जा सकता, और ये कैसे बनाए चले जाते हो। इस बात को लेकर के आज हमारे शिक्षक साथी आंदोलित हुए और जब मैं गया तो फिर उसने अपनी गलती स्वीकार की, उसको वापस करने का काम किया। अब आप बताइए कि इस तरह से अधिकारी लोग शासन की प्रशासन की छवि धूमिल करने काम करते हैं। और जब इन लोगों ने कहा कि हम आदरणीय योगी जी को सूचना भेजेंगे कि एक अधिकारी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है और सही बात को गलत ठहराने का काम कर रहा है, तो योगी जी को कुछ अपशब्द कहने का भी उसने प्रयास किया, जिस पर ये लोग आंदोलित हो गए। और आंदोलन के तहत तब भी इन्होंने बहुत तहजीब का परिचय दिया और उससे कहा, वो तो इतना उद्दंड दिख रहा था कि जब मैं गया तो उसने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहता था। जब मैं गया तो उसने जो है अच्छी तरह से, जिस तरह से उसको व्यवहार करना चाहिए था, व्यवहार नहीं किया।
उसने आपने कहा है कालोच लगाएंगे, आपके कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ के खींचा है। नहीं, हमारे कुछ नहीं, कार्यकर्ता खींचे नहीं थे, ज़मीन में बैठे थे, रो रहे थे, मांग रहे थे, उसका न्याय मांग रहे थे। और रही कानून वाली बात, तो भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि जो गलत काम करता है उसका इस समाज मुँह काला कर देता है।